लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप टाप करेंगे ये मत कहिए कि मैं टाप करने वाला हूँ, आप बस क्या कीजिए करके दिखाइए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लास 12th के फिजिक्स में बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो महामैराथन में हम पढ़ रहे हैं बुक फर्स्ट की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल की तबाही। तो इसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज 5वें पार्ट में फर्स्ट बुक का क्या करने वाले हैं, आज द एंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट बुक का आज हो जाएगा द एंड, उसके बाद सेकंड बुक लेकर हाजिर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। तो 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए छठा चैप्टर हमारा क्या कर रहा है। छठा चैप्टर हमारा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस छठे चैप्टर के आइए न्यूमेरिकल देखते हैं शानदार तरीके से। सबसे पहले फार्मूला हम जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता क्या है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है क्या, टेस्ला। एक सेकंड, चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या है, फाई बी। चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या है, फाई बी। चुंबकीय फ्लक्स नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। फाई बी बराबर चुंबकीय फ्लक्स होता है बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, या लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर लिख सकते हैं बी ए कास थीटा, बी ए कास थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी कहता है बी ए कास थीटा। तो हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है क्या, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स बी का मात्रक होता है टेस्ला, और ए का मात्रक होता है क्या, हमारा एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा जो थीटा है यहाँ बी और ए के बीच का कोण है, वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। जो हमारा क्या है, हमारा फ्लक्स फाई है, ये हमारा कोण थीटा क्या है, बी और ए के बीच का कोण है। तो अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन कर रहा है, एक्स वाई तल में रखी 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमारा फाई बी, हमारा ए वेक्टर ए बराबर दिया है, हमारा वेक्टर ए बराबर दिया है 0.2 के कैप, और वेक्टर बी बराबर हमारा दिया है कितना, 3i कैप प्लस 4k कैप। तो हमारा फाई बी, यहाँ से फ्लक्स का मान निकालेंगे, फाई बी बराबर क्या रहेगा, बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो हमारा बी डॉट ए निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बी का मान कितना है 3i कैप प्लस 4k कैप, और हो जाएगा इंटू 2.2 के कैप। तो हमारा क्या होगा, के वाले में के से गुणा होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ आई का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारा 0.8 हमारा के कैप है, के कैप में के कैप का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा 0.8 इंटू 1 आ जाएगा 0.8 टेस्ला मीटर स्क्वायर, हमारा हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर मात्रक कितना हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर नहीं है, छूट गया। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 10 सेंटीमीटर वर्गाकार कुंडली दो गॉस के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, 2 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए, जबकि उसके तल से अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। तो उसके तल से अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या करना, चुंबकीय फ्लक्स की क्या करना है, गणना करना है। तो हमारा ए क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे, भुजा दिया तो क्या क्षेत्रफल क्या जाएगा, हमारा वर्गाकार भुजा क्या, भुजा का स्क्वायर। तो हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 गुणे 10 का पावर -4 से गुणा करने के तो हमारा कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बी का मान हमारा कितना दिया है, बी का मान दिया है 2 गॉस, यानी हमारा दिया है 2 गुणे 10 का पावर
-4 टेस्ला। 2 गॉस को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -4 से गुणा करेंगे क्या हमारा टेस्ला में बदल जाएगा। तो 2 × 10 का पावर -4 टेस्ला हमारा निकल के आ जाएगा। अब आइए इसमें पहला सबसे पहले हम निकालते हैं φb, चुंबकीय फ्लक्स पहला φb। तो हमारा φb बराबर निकल के आ जाएगा BA cos थीटा। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है 2 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र में तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स की गणना। तो हमारा ये बराबर क्या, तो इतने कोण पर क्या कोण बनाता है। तो इतने कोण पर पहले 0 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर, फिर 45, फिर 60, फिर 90 डिग्री पर क्या करेंगे हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या 0 डिग्री पर। तो हमारा BA cos थीटा φb बराबर 2 × 10 का पावर -4, ए का मान कितना है 10 का पावर -2, या 10 का पावर -4 लिख सकते हैं 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो जगह 10 का पावर -2 × cos 0, cos 0 का मान कितना होता है हमारा 1। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 2 × 10 का पावर -4 में से 4 2 कितना हो जाएगा 10 का पावर 6, कितना हो जाएगा 10 का पावर -6 × cos 0 का मान 1। तो हमारा हो जाएगा 2 × 10 का पावर -6 वेबर। फिर इसका दूसरा, अब φb बराबर हमारा BA cos थीटा। अब थीटा का मान कितना है हमारा, थीटा का मान 30 डिग्री। तो हमारा BA का मान कितना निकल के आएगा 2 × 10 का पावर -4 × 10 का पावर -2 × cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 × 10 का पावर -6 × cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 × 10 का पावर -6 या 1.73 × 10 का पावर -6 वेबर। तो हमारा दूसरे का आंसर आ चुका है और ये हमारा पहले का आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रख कर क्या करेंगे आप मान निकाल सकते हैं। तो हमारे क्या रख देंगे तीसरे में, हमारा तीसरे में क्या रखेंगे थीटा बराबर कितना रख देंगे, थीटा बराबर रख देंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/√2, √2 से क्या होगा √2 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा थीटा 45 डिग्री पर φb का मान निकल के आ जाएगा √2 × 10⁻⁶, या √2 का मान कितना होता है 1.4 होता है, कितना 1.414 × 10 का पावर -6 आ जाएगा। अब हमारा तीसरा हो गया। अब हमारे यहाँ से चौथा निकल कर आ जाएगा। चौथा में क्या हमारा cos 60, cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी एक थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा निकल के आ जाएगा φb का मान निकल कर आ जाएगा कितना 1 × 10 का पावर -6 और थीटा बराबर 90 डिग्री पर 5वां नंबर cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0। तो हमारा क्या होगा φb का मान निकल के आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्या होगा आंसर आ चुका है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 2000 चक्करों वाली एक वृत्ताकार कुंडली से घिरा हुआ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका तल 0.3 वेबर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख कर 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है E बराबर del φ/dt। तो del φ/dt हमारा क्या है, क्या इसका इतना वेबर के चुंबकीय क्षेत्र में रख कर लंबवत घुमा दिया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, del φ बराबर NBA 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा। तो यहाँ पर क्या है n का मान कितना दिया है, n का मान हमारा दिया है कितना 2000 और क्षेत्रफल दिया a का मान दिया कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलेंगे 10 × 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 10 का पावर -3 मीटर
स्क्वायर। एन का मान मिल गया, ए का मान मिल गया और थीटा का मान मिल गया 180 डिग्री और हमारा बी का मान मिल गया 0.3। तो अब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो काश 180 अंश का मान कितना होगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा ये 2। इस टोटल का मान 2 हो जाएगा। ए में गुणा करेंगे तो हमारा कितना इतना आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये आपके लिए क्या एक ये होमवर्क है, तो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं ई बराबर होता है डी फाई बाई डी टी। जब क्या बहुत कम परिवर्तन हो तो हम लिख सकते हैं ई बराबर डेल फाई बाई डेल टी। तो दोनों फार्मूले का यूज क्या है कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ई है हमारा क्या है, ई हमारा क्या बहुत कम समय के लिए होता है, हमारा तात्क्षणिक के लिए होता है। क्या तात्क्षणिक के लिए तात्क्षणिक वैद्युत वाहक बल क्या डी फाई बाई डी टी, बहुत कम समय के लिए। तो हमारा क्या है तात्क्षणिक वैद्युत वाहक बल है, वैद्युत तो वाहक बल हमारा क्या है तात्क्षणिक वैद्युत वाहक बल है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एक्स टी स्क्वायर है तथा टी बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा फाई का मान दे दिया कितना एक्स टी स्क्वायर, फाई बराबर हमारा दे दिया कितना एक्स टी स्क्वायर। तो हमारा ई बराबर होता है क्या, ई बराबर होता है डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी। तो हमारा ई का मान कितना दिया, हमारा वैद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है, टी का मान दिया कितना 3 सेकंड, टी बराबर 3 सेकंड दिया है और ई का मान हमारा कितना 9 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमारा ई का मान हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा डी फाई, फाई का मान हमारा कितना एक्स टी स्क्वायर, एक्स टी स्क्वायर, फाई का मान हो जाएगा क्या एक्स टी स्क्वायर बाई डी टी। डी बाई डी टी से क्या हम इसका अवकलन कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 9 आ जाएगा। एक्स का हमारा क्या टी स्क्वायर है, तो डी टी के डी बाई डी टी कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स इंटू 2t, टी स्क्वायर का हो जाएगा क्या हमारा 2t हो जाएगा। तो हमारा एक्स 9 बराबर हो जाएगा 2xt, 2xt। यहाँ पर t बराबर कितना हमारा t बराबर है 3 सेकेंड, तो t बराबर 3 सेकेंड है तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा 9 बराबर 2 गुणे 3 गुणे x, 2 3 6, यानी x बराबर 9/6, यानी आ जाएगा 1.5। हमारा x का मान कितना निकल गया 1.5 आ जाएगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर करा किसी समय एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान इतना दे दिया है तथा t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। हमारा यहाँ पर फाई का मान दे दिया कितना 4t³ माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70। तो हमारा ई बराबर हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो फाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो डी बाई डी टी में हम फाई का मान रखेंगे कितना 4t³ माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70। अब इसका अवकलन हम करेंगे तो हमारा अवकलन हो जाएगा 4t का हो जाएगा 4 3 12 टी स्क्वायर 12, यहाँ 4 गुणे 3t स्क्वायर यन टी ए का पावर एन का क्या अवकलन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला एक बार यहाँ जान लीजिए, ए का पावर एन का क्या करें अवकलन करते हैं तो हमारा डी फाई बाई एक्स का पावर एन का अवकलन करेंगे, ए का पावर एन नहीं सॉरी हमारा यहाँ पर क्या अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स से। यदि एक्स का पावर एन है तो इसका अवकलन होगा एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। ये हमारा क्या होता है अवकलन का फार्मूला होता है। पावर नीचे आएगा और एक पावर घट जाएगा, तो यहाँ पर 3 नीचे आगे आ गया और एक घट गया, माइनस 5 गुणे 2t माइनस टी का हो जाएगा क्या हमारा 1 में से 1 गया 0, यानी हो जाएगा 1, तो यानी हो जाएगा 10 प्लस क्या होगा इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आगे
अब आगे देखते हैं इसके बाद अगले। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4 3 12 टी स्क्वायर, ये सारे एक ही में है। तो हमारा कितना होगा 4 3 12 टी स्क्वायर, हमारा हो जाएगा ई बराबर 12 टी स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 टी माइनस 10। अब हमारा टी बराबर 2 सेकंड पर, टी बराबर क्या कर रहा है 2 सेकंड पर, टी बराबर 2 सेकंड पर हमारा ई का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 12 गुणे 4 माइनस 10 गुणे 2 माइनस 10, तो 48 माइनस 20 माइनस 10, 20 से 30 घट जाएगा, 48 में 30 जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 18 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.8 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का क्या मान होगा। यहाँ पर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा कह रहा क्या, कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में से 1 वेबर से क्या होता है कर दिया था, 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया था। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमारा ई बराबर होता है कितना, डेल फाई बाई डी टी, डेल फाई बाई डेल टी। तो यहाँ पर क्या तात्क्षणिक पूछा नहीं, तो क्या यहाँ पर इस फार्मूले का हमारा हो जाएगा, जिससे उत्पन्न होता है उसी का क्या कहता है विरोध करता है, तो हमारा क्या आएगा माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर निकालेंगे 0.9, करा कितना, करा 1 से 0.1 सेकंड में। तो हमारा 1 वेबर से कितना है, 1 वेबर में क्या करेंगे 0.1 घटा देंगे, हम सीधे क्या करेंगे कोई भी क्या करेंगे घटा देते हैं, 1 में से क्या 0.1 घटा देंगे, हमारा 0.9 बटे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना 0.1 सेकंड में। तो हमारा 0.1 सेकंड, 0 से क्या होगा 0.1, एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या 0.1 सेकंड में क्या होता है इतना से इतना किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर समय का मान कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9 वोल्ट सीधे आ जाएगा, या तो इस पर रखेंगे तो हमारा ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर माइनस 5 माइनस 5 बटे हमारा कितना डेल्टा टी। तो 5 का मान हमारा कितना है 0.1, तो 0 पॉइंट यहाँ माइनस इसलिए लगाया क्या 0.1 में से क्या 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस में आएगा, और हमारा बाद में क्या आ जाएगा 0.1 यानी कितना आएगा माइनस इंटू माइनस 0.9 बटे 0.1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 0.9 बटे 0.1 बराबर आ जाएगा 9 वोल्ट। तो दोनों फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या करेंगे कोई घटा दीजिए और क्या करेंगे प्लस में मान रख देंगे, 9 वोल्ट हमारा आ जाएगा। सेकंड दिया इतना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे इस तरह से लगाए चाहे इस तरह से। तब क्या थोड़ा लंबे में 1 नंबर पूछे तो क्या इस तरह से भी लगा सकते हैं, और 2 नंबर में पूछे तो इस तरह लगा दीजिएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा, एक प्रेरित तत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकंड से में शून्य से बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है, तो इसके कारण 20 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डेल्टा टी बराबर दिया कितना 0.1 सेकेंड, डेल्टा आई बराबर दिया कितना 5 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर यानी डेल्टा आई का मान कितना आ जाएगा 5 एम्पियर हो जाता है। और ई का मान वैद्युत वाहक बल कितना दिया है हमारा 20 वोल्ट दिया है। तो यल का मान क्या पूछ रहा है, तो हमारा यल बराबर होता है ई बटे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ई बराबर होता है क्या ई बटे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, तो यल डी आई बाई डी टी। तो हमारा यहाँ से यल का मान निकल के आ जाएगा
20, ई का मान है 20, डेल्टा आई का मान हमारा कितना है 5 और डेल्टा टी का मान हमारा कितना है 0.1। तो 0.1 ऊपर चला जाएगा तो 20 गुणे 0.1 बटे 5, 5 चौके 20 यानी 0.4 हेनरी हमारा क्या होगा, यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है 13 में, 14 में, 16 में पूछा गया क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम जानते हैं कुछ फार्मूले आइए लिख देते हैं। हमारा ई बराबर होता है माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो हमारा मॉड क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। यदि यहाँ से एल का मान निकालना है तो क्या कहते हैं ई बटे डेल्टा टी हम कर सकते हैं। ई बटे हम क्या लिख देंगे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। इसी फार्मूले का यूज हमने क्या किया यहाँ पर पीछे किया है। तो इसी फार्मूले का हमने क्या किया यूज पीछे किया है। तो आप इसी फार्मूले यहीं से क्या होगा हमारा ई बार क्या माइनस एल डी आई बाई डेल्टा आई बटे डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में 100 प्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो इसमें भी क्या एल बराबर आपको लगाना ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। इसी पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। आपके लिए क्या है हमारा ये आपका क्या एच डब्ल्यू है। अभी पीछे क्वेश्चन किया एकदम सेम टू सेम वही करना है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है। एक कुंडली का 100 प्रेरित गुणांक 40 मिली हेनरी है, 40 मिली हेनरी है। तो 5 मिली सेकेंड में इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। 2002 में, 2008 में, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बार बन सकता है संभावना, तो कहीं हम छोड़ें। तो हमारा दिया कितना 40 मिली हेनरी, एल का मान दिया कितना 40 मिली हेनरी। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणे 10 का पावर माइनस 3 हेनरी। तो यानी 4 गुणे 10 का पावर माइनस 2 हेनरी हो जाएगा। और डेल्टा टी कर 5 मिली सेकेंड में, 5 मिली सेकेंड यानी डेल्टा टी का मान कितना दिया 5 मिली सेकेंड। तो मिली है तो क्या करें 10 का माइनस 3 से गुणा करेंगे, 10 का पावर माइनस 3 सेकेंड। हमारा डेल्टा आई का मान कितना दिया है, डेल्टा आई 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जा रहा है, यानी अंतर कितना जाएगा 10 एम्पियर का अंतर हो गया। तो डेल्टा आई का मान हमने निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको आगे हल करते हैं। ई का मान पूछ रहा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान पूछ रहा है। तो हमारा एल बराबर होता है ई बराबर होता है हमारा ई का मान पूछ रहा है ना, ई बराबर होता है एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो एल डी आई बाई डी टी। एल हमारा क्या है, एल का मान कितना है 4 गुणे 10 का पावर माइनस 2। डेल्टा आई का मान कितना है हमारा 10 और बटे हमारा समय कितना है, कितना 5 गुणे 10 का पावर माइनस 3, 5 गुणे 10 का पावर माइनस 3। अब यहाँ पर हमारा कट जाएगा, इसको क्या करना है हम ये वाला मान रख देते हैं, 40 वाला मान रख देंगे, 10 का पावर 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ क्या करिए यहाँ 40 रख दीजिए सीधा, थोड़ा 40 गुणे 10 का पावर माइनस 3। तो 10 का पावर माइनस 3 से 10 का पावर माइनस 3 कट गया और 5 दूनी कितना आ गया 10 कट गया, यानी 40 दूनी 80 वोल्ट आ गया। आपका आंसर आ गया। तो हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो इतने में क्या हमारा काम चल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो अब जानते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक को लिखते हैं किससे, एम से। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को लिखते हैं कैपिटल एम से। तो हमारा होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक एम बराबर होता क्या E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। अब इस पर क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कर यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर की धारा को 0.1001 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है।
तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए। 2011 में, 12 में, 15 में, 17 में, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डेल्टा टी का मान यहाँ पर कितना दिया है 0.1001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड दिया है, यानी लिख सकते हैं 1 × 10 का पावर -3 सेकेंड। अब हमारा डेल्टा आई, तो हमारा डेल्टा आई का मान कितना दिया है 3 एम्पियर, बहने वाली धारा कितना 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर। और E2 हमारा E2 द्वितीय कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा कितना है 15,000 वोल्ट। लिख सकते हैं 15 × 10 का पावर 3 वोल्ट, 10 का पावर 3 वोल्ट। और हमारा क्या अन्योन्य प्रेरक गुणांक यम का मान पूछ रहा है। तो अब आइए इसको लगाते हैं। हमारा यम बराबर हमने अभी फार्मूला पढ़ा है क्या E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। तो कह रहा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा हमारा डेल्टा I1 है। तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कितना 3 एम्पियर है। तो 3 एम्पियर है तो हमारा यम का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना E2 का मान कितना है 15 × 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 बटे हमारा डेल्टा I1 का मान कितना है 3 और डेल्टा टी का मान कितना 1 × 10 का पावर -3। तो इसको हल करेंगे तो हमारा 15 गुणे हो जाएगा 10 का पावर 3 और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -3 बटे यहाँ आ जाएगा 3। अब हमारा 10 का पावर 3 से 3 कट गया और 10 का पावर 15 क्या कर 5 से कट गया तो यानी 5 आ गया। तो हमारा अन्योन्य प्रेरक गुणांक कितना आ गया 5 हेनरी आ गया। तो 5 हेनरी हमारा क्या होगा अन्योन्य प्रेरक गुणांक आ चुका है। तो हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कर 2011 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। करा कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिलीसेकंड में घट जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए और अन्योन्य प्रेरक गुणांक इतना हेनरी दिया है। तो हमारा डेल्टा I1 का मान दिया है कितना डेल्टा I1 का मान दिया 0.6 एम्पियर और यम का मान दिया है 1.76 हेनरी। तो 1.76 हेनरी दे दिया है और डेल्टा टी का मान कितना दिया है डेल्टा टी का मान दिया है 4 मिलीसेकंड, 4 मिलीसेकंड। तो 4 मिलीसेकंड दिया है तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 4 × 10 का पावर -3 सेकंड। और हमारा E2 का मान इसमें पूछ रहा है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। इसको हमारा I1 का मान कितना 8 से क्या 0.2 हो गया तो क्या 8 में 2 हो जाएगा तो कितना होगा 0.6 ही बचेगा ना। तो अब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो हमारा यम बराबर हो जाएगा यम बराबर होता है E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। तो हमारा E2 का मान रखेंगे या यहाँ से क्या है E2 का मान निकालेंगे। E2 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हमारा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यम इंटू डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। अब इन फार्मूलों का यूज करके क्या करें ये हमारा क्या है ओरिजिनल फार्मूला है और ये हमारा क्या है डुप्लीकेट फार्मूला। डुप्लीकेट मतलब क्या इसी से उत्पन्न हुआ। तो हमने क्या किया अब यहाँ से E2 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारा E2 बराबर हो जाएगा यम का मान 1.76 और हमारा डेल्टा I1 का मान कितना है 0.6 और हमारा डेल्टा टी का मान कितना है हमारा डेल्टा टी का मान कितना है 4 × 10 का पावर -3, 4 × 10 का पावर -3, 4 × 10 का पावर -3। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 4 से भाग देंगे 4 चौके 16 और 4 चौके 16 यानी 4 दशमलव नहीं 2 अंक पे दशमलव है ना तो 0.44 हो जाएगा। तो 3 अंक पे दशमलव है तो कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 44 × 6 × 10 का पावर -3 बटे 10 का पावर -3। तो क्या होगा 10 का पावर -3 से 10 का पावर -3 कट जाएगा और 6 चौक 24 को 4, 6 चौक 24 2 26। तो हमारा कितना आ गया 264 वोल्ट आ चुका है। ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो 264 वोल्ट हमारा आंसर आना चाहिए था और हमने ला भी दिया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कर अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, तो परिभाषा आप कर लीजिएगा। तो हम क्या करें, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आइए थ्योरी देखते हैं। एक थ्योरी पढ़ करें, न्यूमेरिकल देख रहे हैं, थ्योरी का पार्ट हम जल्दी मैराथन उसका भी लाने वाले हैं। करें यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा I बराबर 10 साइन 100 पाई टी एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 पाई वोल्ट है, तब इसमें कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक की मान क्या होगा। तो हमारा आई का मान दे दिया कितना, आई बराबर दिया कितना 10 साइन 100 पाई टी। तो यहाँ से हम डी आई बाई डी टी निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, डी आई बाई डी टी निकालेंगे, डी आई बाई डी टी निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 साइन टी का मान क्या आ जाएगा, साइन टी का हमारा अवकलन क्या आ जाएगा कास टी, तो हो जाएगा हमारा कास 100 पाई टी। यदि 100 पाई टी का अवकलन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 पाई और टी का मान आ जाएगा 1। तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा 100 गुणे 10 यानी 1000 पाई कास 100 पाई टी। तो और E2 का मान यहाँ पर दिया कितना, E2 बराबर दिया कितना, E2 बराबर दिया कितना 5 पाई। E2 बराबर हमारा कितना दिया 5 पाई, कितना मैक्सिमम, E2 का मान कितना है हमारा 5 पाई मैक्सिमम है। कर रहा है द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा मैक्सिमम है, तो यम का मान यहाँ पर क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो अधिकतम मान के लिए हमारा मैक्सिमम मान के लिए हमारा जो अधिकतम मान के लिए अधिकतम मान है तो हमारा हो जाएगा कास 100 पाई टी बराबर कितना देगा, मैक्सिमम मान के लिए क्या 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा डी आई बाई डी टी में क्या करेंगे हम, इसका मान क्या है कास 100 पाई टी का मान क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 1000 पाई गुणे 1, 1000 पाई गुणे 1। तो हमारा अब यहाँ से यम का मान निकालेंगे, तो हमारा यम बराबर होता है क्या E2 बटे डी फाई बाई डी टी, डी फाई करें डी आई बाई डी टी, E2 बराबर क्या हमारा डी आई बाई डी टी। तो हमारा डी आई बाई डी टी इस फार्मूले में क्या करेंगे हम अब रख देंगे, तो इसको रखेंगे तो हमारा यम का मान निकल के आ जाएगा। E2 का मान कितना है हमारा 5 पाई और डी आई 1 बाई डी टी क्या है 1000 पाई। तो 1000 पाई से पाई कट गया और हमारा आ जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -3 हेनरी। हमारे क्या यही आंसर आ जाएगा यम का मान। तो हमारा 10 का 3 हेनरी, इसी को लिख सकते हैं क्या 5 मिली हेनरी या 5 मिली हेनरी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। कह रहा है 8 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यल का मान दिया कितना 8 मिली हेनरी, तो इसको हेनरी में बदलेंगे तो 8 गुणे 10 का पावर -3 हेनरी। कह रहा स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की धारा यानी I0, कुंडली में क्या है स्वप्रेरकत्व वाली धारा हमारे की I0 हमारा कितना है 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। तो हमारा U का मान पूछ रहा है, तो U बराबर होता है 1/2 यल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो U बराबर क्या हाफ एल आई स्क्वायर, तो 1/2 यल का मान 8 गुणे 10 का पावर -3 आई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करने के कितना हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर से क्या होगा हमारा 1 स्क्वायर कट जाएगा यानी आ जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 10 का पावर -3 जूल
या लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 का पावर -2 जूल। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा संचित ऊर्जा इतना आसानी से आ चुका है जितना आसानी से कुछ नहीं आ सकता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना आंसर आ गया। तो हमारा U बराबर होता है क्या, हमारा U बराबर 1/2 कितना होता है Li0 स्क्वायर। ये फार्मूला आपको क्या है, ऊर्जा के लिए निकालना है क्या, प्रेरकत्व गुणांक दिया और धारा का मान दिया तो क्या करेंगे, ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आ चुका है। कह रहा है एक प्रेरक में धारा I बराबर इतना से व्यक्त की जाती है जहां I तथा T क्रमशः एम्पियर व सेकंड में है। तो प्रेरित वैद्युतवाहक बल 10 मिलीवोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए 100 प्रेरकत्व तथा प्रेरक में T बराबर 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा का मान। तो हमारा I का मान दिया कितना 5 + 16T, 5 + 16T। तो यहाँ से हमारा di/dt निकालेंगे, di/dt निकालेंगे तो हमारा इसका आ जाएगा कितना, अवकलन करेंगे तो कितना हमारा, यहाँ पर कैपिटल I रखिए, जब यहाँ हर जगह I कैपिटल I तो क्या हमारा, अच्छा ये तो मान ही दिया है ना, सॉरी, हमारा ये I बराबर दिया है। तो di/dt तो निकालेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 5 का अवकलन करेंगे 0 और 16 का करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 16। तो di/dt का मान कितना आ गया हमारा 16 आ गया। तो di/dt बराबर हमारा कितना आ गया 16 और E का मान कितना दिया है 10 मिलीवोल्ट। तो 10 गुणे 10 का पावर -3 यानी 10 का पावर -2 वोल्ट। तो अब आइए इसको हल करते हैं, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा E बराबर हो जाएगा यल पूछ रहा ना, तो यल बराबर हो जाएगा हमारा E2 इसमें क्या करा है व्यक्त की जाती है तो एम्पियर में प्रेरित वैद्युतवाहक बल। तो यहाँ पर E2 से मतलब नहीं है, हमारा यल बराबर क्या E di/dt, di/dt का मान कितना है हमारा 16 और E का मान कितना 10 का पावर -2/16 हमारा क्या है यल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि 100 से गुणा कर देते हैं, 100 गुणे 10 का पावर -2 और यहाँ पर लिख देंगे क्या 100 गुणे 10 का पावर गुणे 16। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 6.25, 6.25 और 10 का पावर 2 जाएगा ऊपर जाएगा 10 का पावर -4 यानी 6.25 गुणे 10 का पावर -4 हेनरी। तो यल का मान निकल कर आ गया। अब कह T बराबर 1 सेकंड पर I बराबर हो जाएगा T बराबर 1 सेकंड पर I का मान हमारा निकल के आ जाएगा कितना 5 + 16 गुणे 1 यानी कितना आ जाएगा 21 एम्पियर। तो 21 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारा U बराबर हो जाएगा 1/2 Li²। तो 1/2 ऊर्जा का मान निकालेंगे यहाँ से, हमारा पहला आंसर आ गया। तो यल का मान कितना है हमारा 6.25 गुणे 10 का पावर -4, I का मान कितना हमारा 21। तो 21 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 441। तो इसको टोटल को हमारा कितना आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.138 जूल। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 0.138 जूल क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या कीजिएगा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक आंसर हमारा 6.25 और 10 का -4 आ गया है। तो क्योंकि क्या हम सोचते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में दे दिया जाए, तो क्या बस कैलकुलेशन है। तो ये सारे क्वेश्चन का सारे काम हमने कर दिए हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है छड़ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित वैद्युतवाहक बल। कोई छड़ है उसके दोनों सिरों के बीच प्रेरित वैद्युतवाहक बल का मान हो जाएगा E बराबर 1/2 B⍵L²। तो 1/2 B⍵L² होता है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर लंबाई की धातु की छड़ अपने एक सिरे पर 5 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है।
यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 गॉस हो तो छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा यल का मान कितना दिया है, यल बराबर दिया कितना 2 मीटर लंबा है, और ओमेगा का मान हमारा दिया 5 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा बी का मान दिया कितना 0.2 गॉस, इसको हम 10 का पावर 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। 10 का पावर -4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा टेस्ला, टेस्ला में बदल जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 × 10 का पावर -5 टेस्ला। हमारा ई का मान दिया, ई का मान क्या करा है यहाँ पर पूछ रहा है, तो ई बराबर होता है हमारा, यहाँ पर यल क्या है हमारा, यल लंबाई है, यल हमारे पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर यल लंबाई है। तो ई बराबर 1/2 बी यल स्क्वायर ओमेगा। तो हमारा 1/2 बी का मान कितना है 2 × 10 का पावर -5, यल का मान हमारा 2 मीटर है और ओमेगा का मान कितना है 5। तो हमारा 2 से 2 कट गया यानी आ गया 10 का पावर 5 दूनी 10, 10 का पावर कितना आ जाएगा, ओमेगा का मान कितना है हमारा 5 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा यल स्क्वायर है ना, तो ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कितना आएगा 5 × 20 यानी 2 दूनी 4, 4 × 5 × 10 का पावर -5 यानी 20 × 10 का पावर -5, या लिख सकते हैं 2 × 10 का पावर -4। तो 2 × 10 का पावर -4 वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7वें की तरफ। तो हमारे 6 चैप्टर आसानी से हमने कंप्लीट कर चुका है। तो बढ़ते हैं 7वें चैप्टर की तरफ। तो हमारा 7वां चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो हमारा होता है IRMS बराबर होता है I0/√2। हमारा ये क्या है, हमारा शिखर मान है, ये हमारा क्या शिखर मान है। और हमारा अब यहाँ पर देखेंगे VRMS। तो VRMS बराबर क्या होता है V0/√2। हमारा क्या है V0 क्या हमारा, ये भी शिखर मान है किसका, वोल्टेज का, ये हमारा क्या है धारा का शिखर मान है। तो इन फार्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर IRMS बराबर दिया कितना √2 एम्पियर। तो I0 का मान पूछ रहा है। तो हमारा IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर होता है कितना I0/√2। तो I0 का मान हमारा कितना है, IRMS का मान कितना है √2। तो हमारा IRMS का मान कितना है हमारा √2 बराबर I0/√2। तो √2 का √2 में गुणा हो जाएगा तो हमारा I0 का मान कितना आ जाएगा, I0 का मान हमारा निकल के आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारा क्या आएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा। तो कह रहा वर्ग माध्य मूल्य मान दे दिया था, शिखर मान निकालना था। तो कह रहा बहुत शानदार क्वेश्चन, इस प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना दिया है तो वर्ग माध्य मूल मान हमारा होता है क्या, यहाँ पर दिया कितना, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दे दिया है। और ये हमारा 2015 में और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी I0 का मान दे दिए कितना 10^2। तो कह रहा क्या IRMS ज्ञात कीजिए। तो हमारा IRMS बराबर होता है I0/√2। IRMS बराबर होता है I0/√2। तो I0 का मान कितना है 10^2 बटे √2 से √2 कट गया यानी आ गया कितना 10 एम्पियर। हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कह रहा एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है। तो विभवांतर का शिखर मान ज्ञात कीजिए तथा पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान हमारा कितना होता है 0 होता है। पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान निकालेंगे क्या होगा हमारा 0 होता है।
ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर VRMS दिया है कितना, VRMS बराबर दिया है कितना 100√2 वोल्ट। तो हमारा VRMS बराबर होता है कितना, VRMS बराबर होता है V0 अपान √2, V0 अपान √2। तो VRMS का मान कितना है हमारा 100√2 बराबर दिया क्या, V0 अपान √2। तो V0 का इसमें क्या होगा, √2 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा V0 बराबर 100 गुणे √2 गुणे √2। √2 में √2 का गुणा होगा कितना आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो 100 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा 200 वोल्ट। हमारा क्या जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा दिया है फार्मूला है आवर्तकाल T बराबर क्या आता है 2 पाई अपान ओमेगा। तो इस फार्मूले का यूज करके भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो T बराबर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के समीकरण दिए गए हैं। तो धारा तथा वोल्टता का क्या किया गया, यहाँ पर समीकरण दिया गया है। तो I बराबर दिया 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर, V बराबर दिया इतना वोल्ट दिया है। तो अब इसको आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर अगले पेज पर करते हैं जिससे आपको क्या होगा आसानी से समझ में आएगा। तो I का मान दिया कितना, I बराबर दिया 3.5 साइन 628 t प्लस π/6, फिर दिया V बराबर 28 साइन 628t माइनस π/6, V बराबर दिया कितना 28 इंटू साइन 628t माइनस π/6 वोल्ट, और ये हमारा क्या है एम्पियर में दिया है। तो हमारा इसकी तुलना क्या करें, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 से तुलना कर देंगे, और इसको हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देते हैं। से तुलना से क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे। तो हमारा I0 का मान यहाँ से निकल कर आएगा, I0 का मान निकल के आएगा 3.5, ओमेगा का मान निकल के आएगा 628 रेडियन पर सेकंड, और फाई 1 का मान निकल के आएगा π/6, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा V0 का मान 28 वोल्ट, फिर फाई 2 का मान माइनस π/6। अब यहाँ पर IRMS का मान निकालते हैं। अब IRMS का मान, एक सेकंड, तो भाई इस सादे पेज पर देखते हैं। हमारा पहला IRMS पूछा है, IRMS बराबर होता है I0 अपान √2। तो इसमें पूछा क्या है, पूछा क्या, धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान, यहाँ पर क्या IRMS पूछा है, और दूसरे में आवर्तकाल यानी T बराबर पूछा है, और धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच हमारा कालांतर यानी डेल्टा फाई का मान पूछा है। तो आइए हल करते हैं। तो हमारा IRMS I0 अपान √2, तो I0 का मान कितना 3.2 अपान √2 एम्पियर आ जाएगा। तो इतना हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया। वर्ग माध्य मूल कितना हमारा एम्पियर में है, एम्पियर, इतना एम्पियर आ गया। अब हमारा T बराबर, यहाँ से अब T का मान निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो अब आइए यहाँ पर T का मान निकालते हैं। T बराबर 2 पाई अपान होता है क्या ओमेगा, तो 2 पाई अपान ओमेगा, तो 2 पाई बटे ओमेगा का मान कितना है 628, ओमेगा का मान कितना है 628, तो 628 है। तो यहाँ लिखेंगे T बराबर 2 गुणे 3.14 बटे 628। तो क्या करते हैं,
इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 314 गुणे 10 का पावर -2 बटे 628। तो 314 दूना 628, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया हमारा कितना 10 का पावर -2 सेकंड। आंसर आ गया हमारा टी का मान। तो 10 का पावर -2 सेकंड क्या होगा, दूसरे का आंसर आ गया। अब तीसरा हमारा कलांतर कह रहा है डेल्टा फाई बराबर, तीसरा डेल्टा फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2। तो फाई 1 का मान कितना है π/6, माइनस था तो क्या रहेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस π/6, यानी कितना रहेगा 2π/6, यानी कितना रहेगा हमारा आ जाएगा π/3। तो डेल्टा फाई का मान कितना आ गया π/3। तो हमारे ये तीनों के आंसर हमने क्या किया, अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला हमारा कर औसत शक्ति क्षय होता क्या है। तो औसत शक्ति क्षय आइए निकालते हैं। तो औसत शक्ति क्षय हमारा होता है P बार बराबर होता है VRMS इंटू IRMS गुणे कास फाई। तो औसत शक्ति क्षय होता है क्या, P बराबर का ये हमारा कास फाई हमारा क्या है शक्ति गुणांक है, ये हमारा क्या शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक है, ये हमारा क्या शक्ति गुणांक है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः दिए हैं। तो वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिए गए हैं। करई तथा आई के बीच कलांतर तथा परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। तो 2019 में पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ई बराबर E0 इंटू ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1। तो यहाँ पर क्या हमारा तुलना करेंगे तो हमारा क्या होगा E0 का मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा, E0 का मान 220√2 और फाई 1 यानी कलांतर का मान कला हमारा क्या π/6। और यहाँ पर I बराबर I0 होता है ना, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। तो हमारा क्या यहाँ पर निकल के आ जाएगा I0 का मान निकल के आएगा कितना 15√2 और हमारा फाई का मान कितना है, हमारा फाई 2 का मान कितना है -π/6। तो यहाँ पर डेल्टा फाई का मान निकालेंगे, डेल्टा फाई का मान निकल जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। तो फाई 1 माइनस फाई 2 यानी π/6 माइनस π/6 माइनस में तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा π/3, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा हमारा π/3 आ जाएगा। तो हमारा अब यहाँ पर औसत शक्ति क्षय निकालते हैं अगले पेज पर। तो हमारा हो जाएगा P बार बराबर ERMS इंटू IRMS इंटू कास फाई। तो हमारा ERMS को लिख सकते हैं क्या E0/√2 E0/√2 इंटू I0/√2 गुणे कास फाई का मान कितना है कास π/3। कास 60 का मान कितना होता है कर्णिम 3 कास π/3 को क्या कास 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो हमारा E0 का मान हमारा कितना 220 कर्णी में 2 बटे हमारा कितना है √2 और I0 का मान कितना है 15 कर्णी में 2 बटे √2। कास 60 का मान कितना है हमारा 1/2। तो 15 कर्णी में 2 15 कट गया, कर्णी में 2 कट गया और हमारा 2 से काटेंगे तो कितना हमारा 110। तो हमारा P बार यानी औसत शक्ति क्षय 110 गुणे 15 यानी कितना आ जाएगा हमारा 1650 वाट हो जाएगा। तो हमारा 1650 वाट क्या होगा औसत शक्ति क्षय आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है कि दिए गए अनुदादी परिपथ LCR परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर VRMS का मान दिया कितना 200 वोल्ट VRMS
RMS वैल्यू यहाँ पर हमेशा दिया रहता है। तो हमारा VRMS बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट दे दिया है। तो इस तरह दे दिया है क्या, 200 वोल्ट दे दिया है। और I बराबर होता है VRMS अपान Z। तो हमारा यहाँ पर Z VRMS अपान कितना होता है, हमारा Z होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, Z से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमारा कितना है, प्रतिरोध कितना है, 200 बटे हमारा कितना है, हमारा 100 है। 100 से भाग देंगे, कितना हमारा हो जाएगा, Z बराबर होता है क्या, Z बराबर R बराबर क्या दिया, 100 ओम। तो Z का मान हमने इसलिए यहाँ पर 100 दिया। कितना हो गया हमारा, 2 एम्पियर का मान, I का मान कितना, 2 एम्पियर आ गया। तो देखने में इतना बड़ा, लेकिन आंसर क्वेश्चन हलवा, एकदम शानदार तरीके से हमने 2 एम्पियर आंसर ला दिया है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब फाई बराबर हमारा होता है tan इनवर्स, फाई बराबर होता है tan इनवर्स XL माइनस, और फाई बराबर होता है क्या, tan इनवर्स XL माइनस XC बटे R, XL माइनस XC बटे R। ये हमारा क्या है, LCR, परिपथ का क्या है, हमारा कलांतर है, LCR परिपथ का क्या है, हमारा परिपथ के कलांतर है, परिपथ के कलांतर है। LCR परिपथ का क्या, ये हमारा कलांतर है, XL माइनस XC अपान R। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब LCR परिपथ के लिए, अब LCR परिपथ में, LCR परिपथ में, परिपथ से संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं। LCR परिपथ से हम जानते हैं XL बराबर होता है क्या, XL बराबर होता है ओमेगा L, XL बराबर ओमेगा L, XL बराबर ओमेगा बराबर क्या था, हमारा 2 पाई F इंटू L। तो XL बराबर क्या हमारा ओमेगा L, और ओमेगा क्या 2 पाई F, तो XL बराबर क्या 2 पाई F L, जहाँ XL हमारा क्या प्रेरण प्रतिघात है, हमारा XL क्या हमारा प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात, हमारा XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात है। हमारा XC बराबर होता है क्या, 1 अपान ओमेगा C। तो XC बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई FC। तो हमारा क्या है, यहाँ पर क्या धारितीय प्रतिघात है, हमारा XC हमारा क्या है, धारितीय प्रतिघात है। ये हमारा क्या धारितीय प्रतिघात है, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात हमारा है। XC हमारा क्या धारितीय प्रतिघात है। अब हमारा यहाँ से Z हमारा प्रतिबाधा, Z बराबर हो जाएगा कितना, Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो धारितीय प्रतिघात XL बराबर का XC का स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर माइनस R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, LCR परिपथ का प्रतिबाधा है, हमारा LCR परिपथ का प्रतिबाधा, LCR परिपथ का क्या है, हमारा प्रतिबाधा Z है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। करा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा धारितीय प्रतिघात, हमारा धारितीय प्रतिघात का मान पूछ रहा है। तो पहले में हमारा XC का मान पूछ रहा है, और प्रेरक की यानी XL का मान पूछ रहा है, और परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z का मान पूछ रहा है। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर फाई का मान पूछ रहा है। परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा का क्या पूछ रहा है, हमारा धारा का शिखर मान यानी हमारा I0 का मान पूछ रहा है। तो आइए सारे निकालते हैं एक एक करके। तो अब सारे जान गए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा L का मान कितना दिया है, L बराबर दिया हमारा कितना 10 हेनरी, यहाँ L का मान कितना हमारा 10 हेनरी, और C का मान 20 माइक्रोफैरड, C का मान 20 माइक्रोफैरड यानी कितना आ जाएगा हमारा 20 गुणे 10 का पावर -6 फैरड। और R का मान कितना दिया है, हमारा R का मान यहाँ पर दिया है 500 ओम, और V0 का मान दिया है 200। तो हमारा R का मान दिया कितना 500। तो हमारा V बराबर होता है कितना
200 साइन 100 पाई टी। तो v बराबर होता है क्या, v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना, या v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे तो हमारा v नॉट का मान कितना आ जाएगा, v नॉट का मान हमारा कितना है 200 वोल्ट। हमारा ओमेगा का मान निकल के आ जाएगा कितना 100 रेडियन पर सेकेंड। तो अब सबसे पहला पूछ रहा है क्या, धारती प्रतिघात, तो हमारा एक्सएल का मान पूछ रहा है, तो एक्सएल बराबर हो जाएगा कितना हमारा, तो पहला पूछ रहा है एक्सएल एक्सी बराबर धारती प्रतिघात यानी एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा का मान हमारा दिया कितना 100 गुणे सी का मान कितना हमारा 20 गुणे 10 का पावर माइनस 6, 10 का पावर माइनस 6। तो यहाँ पर हल करेंगे कितना होगा, 2 1 3 घट जाएगा यानी बचेगा 1/2 गुणे 10 का पावर माइनस 3 यानी हो जाएगा 5, ऊपर जाएगा 3 घात ऊपर जाएगा कितना हमारा हो जाएगा 1000। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1000/2 यानी कितना जाएगा हमारा 500 ओम। एक्सी का मान कितना जाएगा हमारा 500 ओम आ जाएगा। तो हमारा एक्सी का मान हमने निकाल लिया कितना 500 ओम। तो बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल बराबर, एक्सएल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ओमेगा एल। दूसरा है हमारा एक्सएल बराबर होता है कितना ओमेगा एल। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मान कितना 100 और एल का मान कितना हमारा 10 यानी कितना हो जाएगा हमारा 1000 ओम। तो एक्सएल बराबर क्या ओमेगा का मान कितना 100, एल का मान कितना हमारा 10, तो 1000 ओम दूसरा आ गया। अब तीसरा क्या, परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर होता है, तो परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर होता है क्या √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमारा r का मान कितना है हमारा 500 ओम। तो r का मान कितना है 500 का स्क्वायर कर देंगे, r का मान हमारा कितना 500 ओम। तो r का कितना करेंगे हम 500 का स्क्वायर √500 का स्क्वायर माइनस एक्सएल हमारा कितना 1000 माइनस एक्सी का मान कितना हमारा 500 का होल स्क्वायर। अब हमारा हो जाएगा कितना √ हो जाएगा कितना 500 स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा, प्लस हमारा कितना जाएगा 500, 500 जाएगा तो कितना 500 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा जेड का मान निकल के आएगा। हम जानते हैं किसी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दो समान संख्या क्या है रूट में हो तो इनको हम लिख सकते हैं √2x। तो ये ध्यान रखिएगा। और इससे हमारा क्या होगा जेड का मान निकल के आ जाएगा 500 करड़ी में 2 आ जाएगा कितना 500 करड़ी में 2। तो 500 करड़ी में 2 ये आपका क्या है, ये नोट बनाकर याद कर लीजिएगा। इसको नोट समझ लीजिए, ये आपके लिए का एक प्रकार से नोट है। तो हमारा जेड का मान कितना का 500 √2 ओम आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा फाई का मान चौथा हमारा क्या है, जेड का मान कितना 500 √2 आ गया, जेड बराबर 500 √2 ओम आ गया। अब करा धारा और वोल्टता के बीच कलांतर फाई का मान पूछ रहा है। तो हमारा फाई बराबर होता है, फाई बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर, एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। तो एक्सएल का मान कितना है हमारा 1000। तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 1000 माइनस 500 बटे आर का मान कितना हमारा 500। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 500 गया 500 बटे 500 क्या जाएगा tan इनवर्स 1। तो कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है हमारा tan इनवर्स tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो अब यहाँ से
हमारा थीटा फाई का मान निकल के आ जाएगा कितना, फाई बराबर निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा फाई का मान 45 डिग्री हमने क्या किया, ला दिया। अब लास्ट वाला धारा का शिखर मान। तो हमारा धारा का शिखर मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5वां नंबर आई नाट बराबर भी नाट अपन जेड। आई नाट बराबर भी नाट अपन जेड। तो भी नाट का मान कितना है हमारा 200 बटे जेड का मान हमने क्या निकाला 500 कड़ी में 2, 500 कड़ी में 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 और हमारा कितना आ गया, हमारा यहाँ से √2/5 आ जाएगा। तो √2 से क्या होगा, √2 2 कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, √2 बच जाएगा, √2/5 हमारा एम्पियर क्या होगा, हमारा आई नाट का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टा एवं धारा के कालांतर ज्ञात कीजिए। परिणामी वोल्टा तथा धारा का क्या करना है, कालांतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर परिणामी वोल्टा भी बराबर हो जाएगा कितना, हमारा भी बराबर हो जाएगा √VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो VC का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा VR का मान कितना दिया है, हमारा VR का मान कितना है 9 का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, VL का हमारा कितना है 20 का स्क्वायर, ये 20 है, VL माइनस VC, VL माइनस VC 20 माइनस 11। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, V बराबर हो जाएगा 9 का 81 माइनस 20 में से 11 का कितना आ गया 9। तो इसको 81 नहीं लिखते हैं, हमारा क्या लिखते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 11 में से 20 में से 11 गया 9 का स्क्वायर, ये भी हो गया। तो जब दोनों का स्क्वायर होता है कितना लिख देंगे 9 कड़ी में 2। तो हमारा भी का मान कितना आ गया 9 कड़ी में 2 वोल्ट आ गया। तो भी का मान कितना हमारा 1 का आंसर तो आ गया। तो वोल्टा निकल गया, परिणामी वोल्टा हमने निकाल लिया। अब कह रहा है वोल्टा से धारा के बीच कलांतर। तो हमारा कलांतर फाई बराबर हमारा होता है क्या, तो कलांतर फाई बराबर होता है tan इनवर्स VL माइनस VC बटे कितना होता है हमारा VR। तो VL माइनस VC हमारा tan इनवर्स VL माइनस VC यानी 20 माइनस 11 बटे VR का मान कितना है 9। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 9 बटे 9 यानी हो जाएगा हमारा 1। तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का फाई का मान निकल कर आ जाएगा कितना, हमारा फाई का मान निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आंसर आ चुका है। तो हमारा क्या है फाई का मान भी हमने 9 कड़ी में 2 और 45 डिग्री। तो हमें 2022 में पूछे गए क्वेश्चन का क्या कर दिया, हमने पोस्टमार्टम कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यह आपके लिए 5 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह रहा वोल्टेज तथा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान यानी VRMS पूछ रहा है। तो VRMS तो हमारा क्या था V बराबर यहाँ पर क्या हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी दिया है। तो V बराबर क्या V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा यहाँ पर हमारा V नॉट का मान यहाँ पर कितना दिया है, V नॉट का मान कितना दिया हमारा 282 और ओमेगा का मान हमारा कितना दिया है 100 पाई। तो यहाँ पर V और V नॉट ओमेगा का मान कितना, VRMS क्या देगा हमारा V नॉट अपान √2। तो यहाँ से वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात यानी XL बराबर हो जाएगा क्या, XL बराबर हमारा हो जाएगा कितना ओमेगा L। और यहाँ से धारती प्रतिघात XC बराबर 1/ωc। और यहाँ परिपथ की प्रतिबाधा यहाँ पर Z, परिपथ की प्रतिबाधा यहाँ पर Z बराबर आप निकाल सकते हैं √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कहते हैं परिपथ की प्रतिबाधा और धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। तो कलांतर का फार्मूला हो जाएगा हमारा फाई बराबर tan इनवर्स XL
माइनस एक्स सी, एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर। तो इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आप आसानी से पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दीजिएगा एकदम शानदार तरीके से। तो हमारा क्या है, हमारा प्रतिबाधा जेड का फार्मूला है। तो आपने क्या किया, सब कुछ हमने क्या किया, बता दिया। ये हमारा क्या है, सी है, ये हमारा एल है और हमारा आर है। तो सारे चीज़ आपको पता हो गए, तो आप आसानी से 5 नंबर पता कर सकते हैं। तो हमारा क्या वी आर एम एस यानी वी नॉट अपन √2। तो वी नॉट का मान कितना है हमारा 282 बटे √2 से क्या भाग देंगे तो 200 वोल्ट आ जाएगा। तो वी आर एम एस क्या, वी नॉट अपन √2, वी नॉट अपन √2 से क्या करेंगे, आसानी से आप भाग देकर क्या करेंगे, आसानी से मान निकाल सकते हैं वी आर एम एस का। फिर एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मान हमारा कितना दिया 100 पाई और एल का मान कितना दिया 10 पाई। तो यहाँ पर मान रख देंगे और हमारा 1 ओमेगा सी, ओमेगा का मान 100 पाई और सी का मान कितना है 40 बटे पाई। तो 40 बटे पाई रख दीजिएगा। और प्रतिबाधा में क्या आर एक्सएल और एक्सी का मान निकल गया इसमें, और आर का मान कितना हमारा 2000 ओम। आसानी से आप क्या करते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो समझ लिए क्या, ये आपके लिए होमवर्क है। तो होमवर्क ही समझिए, क्योंकि क्या सारे तो हमने हल ही कर दिए हैं, बस क्या करना आपको मान रखना है। तो इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं हो पाएगा तो कमेंट में बताइएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत दिया, भी बराबर दिया इतना, बोल से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो स्रोत का वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल यानी वी आर एम एस पूछ रहा है, इसमें वी आर एम एस। तो वी आर एम एस परिपथ का प्रेरण पदघात यानी प्रेरण पदघात यानी क्या पूछ रहा है, एक्सएल पूछ रहा है। फिर परिपथ की प्रतिबाधा यानी जेड पूछ रहा है। तो ये भी क्या है, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन पीछे वाला है। तो क्या कहते हैं आपके लिए क्या ए बी एच डब्ल्यू है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमने पहला क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था और ये सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कम से कम आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो आएगा। तो आपके लिए क्या प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन दिया गया है। तो अब आइए देखते हैं परिलमन अनुपात क्या होता है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर के लिए हमारा परिलमन अनुपात, परिलमन अनुपात या इसी को हम कहते हैं रूपांतरण अनुपात। परिलमन अनुपात को हम कहते हैं क्या, रूपांतरण अनुपात। तो इसी को कहेंगे रूपांतरण अनुपात। तो होता क्या है परिलमन या रूपांतरण अनुपात, होता क्या है। तो हम जानते हैं होता है NS बटे NP, NS बटे NP बराबर ES बटे EP या VS बटे VP या IP बटे IS या इसी को कहते हैं क्या R। तो हमारा क्या परिलमन अनुपात है। तो जहाँ की P का मतलब क्या प्राइमरी और S का मतलब क्या सेकेंडरी। तो सभी में क्या बस IP अपन IS और NS अपन NP होता है। एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो IP अपन IS यानी पहले क्या होगा धारा में क्या हमारे पहले प्राइमरी आएगा, उसके बाद बाकी सभी में क्या होगा पहले सेकेंडरी आएगा। तो हमें उम्मीद है इस पर आधारित आपको क्वेश्चन करेंगे तो शानदार तरीके से क्लियर होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर दिया इतना वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यहाँ समय t सेकंड में है, तो समय वोल्ट ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो हमारा V बराबर दिया कितना 40 साइन 100 पाई t। तो यहाँ पर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी से तुलना कर देंगे, से तुलना कर देते हैं। 2024 में पूछा गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर V नॉट का मान निकल के आएगा कितना 40 वोल्ट और हमारा ओमेगा का मान निकल के आ गया 100 पाई। ओमेगा का मान 100 पाई, तो ओमेगा और क्या आता है 2 पाई एफ या बराबर 100 पाई। पाई से पाई कट गया और 2 से कितना हुआ हमारा 50 बार में, तो एफ यानी कि इतना आ गया। फ्रीक्वेंसी आ गई क्या 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 50 हर्ट्ज आ गई। तो हमारा यहाँ से
समय बोल्टा ग्राफ, तो टी बराबर यहाँ से निकालेंगे 1/f। टी बराबर क्या आएगा 1/f, यानी 1/50, यानी कितना आ जाएगा 0.2/10, यह हो जाएगा 0.02 सेकेंड। तो हमारा वोल्टेज आ गया और हमारा समय आ गया। तब इस पर क्या करेंगे, हम पूरे चक्र के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो आइए इस पर पूरे चक्र के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमने क्या किया, ये ग्राफ हमने खींच लिया। अब इस पर ये हमारा क्या है, हमारा समय को प्रदर्शित करता है, ये हमारा समय को प्रदर्शित करेगा। ये हमारा क्या करेगा, वाई अक्ष है, तो हमारा क्या वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना हमारा, वी मैक्स का मान कितना हमारा 40 वोल्ट है, तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज कितना जाएगा 40 वोल्ट तक जाएगा। तो हमारा क्या है मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसको इस तरह से हम बनाएंगे। तो हमारा क्या होगा, वी का मान क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना होगा हमारा 40 वोल्ट। तो वी का मान हमारा कितना है 40 वोल्ट। और टी हमारे यहाँ पर क्या, टी बराबर 0 था, और t/4 पर, यहाँ पर t/4 पर इतना हो जाता है। और यहाँ पर कितना है हमारा -40 वोल्ट, ऊपर वाला क्या था हमारा प्लस था, तो नीचे वाला क्या है हमारा -40 वोल्ट। तो यहाँ पर -40 वोल्ट हो जाएगा, और हमारा क्या +40 वोल्ट ऊपर है। तो ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर टी बराबर क्या 0.02 सेकंड के लिए, और एफ का मान क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी क्या 50 हर्ट्ज है। तो हमारा यहाँ पर t/2, ये हमारा क्या t/2 समय के लिए, और हमारा 3t/4 समय के लिए है। ये हमारा क्या यहाँ पर 3t/4 समय के लिए, ये हमारा क्या है 3t/4, और हमारा क्या यहाँ पर t पूरे अर्धचक्र के लिए। ये आपका क्या हो गया VT ग्राफ हो गया। तो ये आपका क्या हो गया VT ग्राफ हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अच्छे से आपने क्या किया, ग्राफ बनाना भी सीख लिया है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो कह रहा एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से, एक ट्रांसफार्मर है उसके प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है 220 ओम प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए। तो कितनी धारा ली जाती है, कितने 220 ओम प्रतिरोधक के मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर IP का मान दिया कितना, IP का मान पूछ रहा है, क्या मतलब क्या ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा, प्राथमिक कुंडली में क्या IP का मान पूछ रहा है। और कह रहा 220 वोल्ट प्रतिरोधक के साथ हमारा VP का मान कितना है 220 वोल्ट। कह रहा मशीन को चलाएंगे 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में, यानी प्राइमरी में क्या किया हमने 220 वोल्ट था, और उसको क्या करें हम सेकेंडरी में क्या किया हमने 22 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमारा VS/VP और IS/IP। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कैसे, फार्मूला लगाएंगे VS/VP। तो 220 ओम प्रतिरोधक के मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को क्या करें 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो 220 वोल्ट को क्या करेंगे 222 वोल्ट में हमारा क्या है प्रतिरोधक 220 ओम का, यानी यहाँ पर R का मान कितना दिया है हमारा 220 ओम है, R का मान 220 ओम दिया। तो हमारा VS/VP बराबर होता है क्या IP/IS, IP/IS होता है। तो हमारा पूछ रहा क्या IP पूछ रहा है, तो IP बराबर हो जाएगा VS/VP इंटू हमारा कितना IS, तो इंटू IS हो जाएगा। IS बराबर क्या VP अपन क्या हो जाएगा हमारा R, VS/IS बराबर क्या VS/R लिख सकते हैं। तो VS/VP, IS को लिख सकते हैं क्या VP/R। तो IS हमारा क्या यस है क्या VS/R। अब इसको हम रखेंगे मान IP। तो हमारा VS का मान कितना है, हमारा VS का मान 22 है, और VS का मान कितना है 22, और हमारा VP का मान कितना है हमारा 220, और R का मान कितना है हमारा 220। तो 220 से 220 हमारा क्या 22 से 10 बार में, फिर 22 से 10 बार में, यानी 10 का पावर -2 लिख सकते हैं 0.01 क्या हमारा IP है, तो
हमारा क्या प्राइमरी धारा क्या होगा हमारा एम्पियर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। कह रहा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इससे 220 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के मेन से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा NP/NS का मान दिया क्या 1/200। तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या का अनुपात कितना दिया 1/200 दिया है। और IP बराबर प्राइमरी कुंडली में जो क्या हमारे प्रत्यावर्ती धारा मेन से जोड़ दिया था, तो हमने क्या किया 2 एम्पियर के प्रत्यावर्ती सोर्स से जोड़ दिया और हमारा IS का मान क्या कह रहा है, तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं NS/NP बराबर होता है IP/IS, IP/IS, NS/NP बराबर क्या IP/IS होता है। तो IS का मान पूछ रहा है, IS का मान पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा IS का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा IP गुणे NP, IP गुणे NP/NS। तो हमारा IP का मान कितना है, हमारा IP का मान 2 एम्पियर और NP का मान कितना है 1/200। तो 2 से भाग देंगे कितने बार, 100 बार में जाएगा, तो यानी हो जाएगा कितना 1/100 यानी 0.01 एम्पियर। तो हमारा इतना शानदार सा क्वेश्चन का आंसर, इतना सिंपल क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। तो प्राथमिक में वोल्टेज दिया कितना 120 वोल्ट, तो प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणामन अनुपात, यानी R का मान पूछ रहा है। तो R का मान कितना, फेरों की संख्या दिया है NS/NP से क्या करते हैं हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता यानी VS का मान पूछ रहा है। तो जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन से आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आपको क्या ये समझिए क्या आपके लिए होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस भी करने के लिए हम आपको शानदार क्वेश्चन दे रहे हैं। तो देख रहा ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की कोई ट्रांसफार्मर है उसकी क्या करना, इफिशियंसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला होता है ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो इस फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता निकाल सकते हैं। कितना, आउटपुट बटे क्या इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट से क्या करते हैं आप ट्रांसफार्मर की दक्षता निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की तरफ, हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आइए इस चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे E0/B0। E0/B0 बराबर होता है क्या C, हमारा फार्मूला होता है E0/B0 बराबर होता है क्या C होता है। तो हमारा जहाँ E0 क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान है। हमारा E0 क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान है। वैद्युत E0 हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान। वैद्युत क्षेत्र का क्या हमारा ये शिखर मान है। और हमारा B0 हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान है। ये हमारा क्या B0 क्या चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। ऐसी हमारा क्या प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम दिया B0 इतना नैनो टेस्ला। तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा, तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम पूछ रहा है, यानी E0 पूछ रहा है। B0 दिया है 510 नैनो टेस्ला। तो नैनो टेस्ला को क्या करेंगे 10 का पावर -9 से गुणा करेंगे, 510 गुणे 10 का पावर -9 टेस्ला आ जाएगा। तो यानी 51 गुणे 10 का पावर -8 टेस्ला। और E0 का मान पूछ रहा है।
तो हमारा ई नाट बटे बी नाट बराबर होता है सी। तो हमारा ई नाट का मान निकला है तो हो जाएगा बी नाट सी। तो बी नाट का मान कितना दिया 51 गुणे 10 का पावर -8 और सी हमारा प्रकाश का चाल है तो 3 गुणे 10 का पावर 8 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 103 3 5 15 यानी 153 न्यूटन प्रति कूलाम हमारा क्या हो जाएगा ई नाट का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया इतना, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है। तो यानी ई नाट का मान दे दिया, ई नाट का मान दे दिया 3 गुणे 10 का पावर -4 वोल्ट प्रति मीटर। तो बी नाट का मान पूछ रहा है। तो हमारा ई नाट बटे बी नाट बराबर होता है क्या सी। तो हमारा यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं बी नाट का मान, बी नाट बराबर यहाँ से बी नाट बराबर हो जाएगा हमारा ई नाट बटे सी। तो ई नाट का मान हमारा कितना है 3 गुणे 10 का पावर -4 और सी नाट का मान कितना है, सी का मान कितना है 3 गुणे 10 का पावर 8 3 गुणे 10 का पावर 8 3 से 3 कट गया और 8 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 10 का पावर -12 कितना आ जाएगा टेस्ला। ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आपको सेकंड बुक का कमेंट में बताइएगा आपको, और सेकंड बुक का यदि आपको चाहिए ऐसे ही आप सेकंड बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये हमारा क्या था फर्स्ट बुक हमारा क्या हो चुका है, फर्स्ट बुक हमने क्या किया शानदार तरीके से 5 लेक्चर में क्या किया कंप्लीट कर लिया है। तो हमने सेकंड बुक को क्या किया हमने कंप्लीट कर लिया। इससे बाहर न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। यदि आपको सेकंड बुक की न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और सेकंड बुक का भी दिया जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको, बस क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चे क्या हो सकें, पास हो सकें। आपको टॉपर बनना है तो जितने भी हम सीरीज कराएं सारे को आप देख लीजिए, आपको 100% गारंटी देते हैं, फेल तो कोई कर नहीं पाएगा। बस इसके हमने जितने भी किए हैं इस पूरे फर्स्ट बुक के न्यूमेरिकल को देख लीजिए, सेकंड बुक के न्यूमेरिकल को देख लीजिए, आपको 50 नंबर तो आपको पक्का मिल जाएगा इसी सेशन से। और इसके बाद हम आपको थ्योरी की भी क्या क्लास चाहिए तो उसका भी हम क्या करेंगे इसी तरह रिवीजन करा देंगे। तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर।